किसके जो है अलग अलग जो है बारे में जो है इन्होंने डिटेल में जो है इसके बारे में बताया था। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, यूज करते हैं फॉर द, सिंपली कह दें कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन या जो लास्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली आपके बॉन्ड बनाने में जो है क्या करेंगे, जो है पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए इसको, क्योंकि वैलेंस ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यूज किया किसके लिए, बॉन्ड बनाने के लिए, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पड़ गया। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ नियम आपको उनको याद रखने होंगे। सबसे पहला नियम क्या कहता है कि ये जो वीवीटी है, इट इज एप्लीकेबल फॉर द कोवेलेंट बॉन्ड, it is not applicable for the ionic bond, it is only applicable for the covalent bond। ये सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड के लिए ही एप्लीकेबल होगा, ना कि आयनिक बॉन्ड के लिए एप्लीकेबल होगा। सेकंड, कि अगर हाफ फिल्ड और उसका स्पिन अपोजिट होना चाहिए। हाफ फील्ड का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन है तो उसमें क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए कि इसका स्पिन अपोजिट होना चाहिए। एक का पॉजिटिव है मतलब एक का अपवर्ड डायरेक्शन है तो दूसरे का डाउनवर्ड होना चाहिए, अगर पहले का डाउनवर्ड है तो दूसरे का क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। हाफ फील्ड भी है, अपोजिट स्पिन है, तभी जाके ये क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तीसरी बात मैं बताऊं तो वैलेंस बॉन्ड जो है वो कभी 50 हमेशा जो है वो 50 लेस देन 50% जो है वो ओवरलैप करेगा इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसका मतलब क्या है कि आप ऐसा नहीं करा सकते, अगर मैं इसका लेस देन 50%, तो यहाँ मतलब अगर कोई कहता है कि सर मैं तो 50% से ज्यादा करा दूंगा, तो इसका क्या हो जाएगा, कुछ यहाँ पे, तो इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसपास हो जाएंगे और रिपल्सन बढ़ जाएगा। इसीलिए कभी भी इसका जो रिपल्सन होता है, मतलब रिपल्सन मिनिमाइज करने के लिए इसका जो ओवरलैपिंग होता है वो लेस देन 50% होता है। हम एक एक करके आगे समझाएंगे भी, बस मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि हम लोग क्या क्या चीजें जो है इसके बारे में बात करें। फिर जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा, अगर जितना ज्यादा ओवरलैप करेगा बॉन्ड तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ उतना कम होगा, बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो जितना ज्यादा जो है वो क्या हो जाएगा, आपका ओवरलैप करेगा। तो ये सारी बातें जो है हम लोगों को क्या करना है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ना है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्यों आया, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री क्या होगी, इन सभी चीजों के बारे में जो है एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। इसी कारण से हमने क्या करा कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को लेके आए, इंट्रोड्यूस किए। अब हम बात करते हैं इनके नियम की। ओके लगा दी। ओके, अब हमारे पास क्या कहता है, पहला नियम ध्यान सुनिएगा, द मेन पॉइंट्स ऑफ थ्योरी आर, मैंने बताया कि कोवेलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग अकर बिटवीन हाफ फिल्ड वैलेंस से। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक का स्पिन ऐसा होगा, यानी कि हाफ फील्ड हो गया, ये चाहे कहीं भी हो, हाफ पी में हो, तो इसी को हम लोग क्या कर देते हैं, हाफ फील्ड। यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हैं, इट्स स्पिन आर अपोजिट। इनका स्पिन भी क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, तभी जाके ये जो है क्या करेगा, आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अगर स्पिन इसका सेम हो जाए तो वो क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। वही कहते हैं तीसरा, ऑर्बिटल कम क्लोजर टू ईच अदर फॉर्म डायरेक्शनल इन विच देयर इज मैक्सिमम ओवरलैपिंग। आप ऐसा नहीं कि किसी भी डायरेक्शन में कर सकते, जैसे मैंने कहा था कि आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, डायरेक्शनल होते थे या नॉन डायरेक्शनल होते थे, नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल होते थे। लेकिन
ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ना डायरेक्शनल है, और डायरेक्शनल में ऐसा नहीं कि किसी भी डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में जो है ओवरलैप करेगा जहां पे क्या हो, मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो, तो उस डायरेक्शन में हम लोग क्या कराएंगे, कराएंगे। जैसे मान लो कि अब अभी मैं आगे बताऊंगा कि जैसे सपोज कीजिए कि हम लोग जो है अगर पी एक्स है, अब जैसे मान लो ये मेरे पास क्या है, पी एक्स है और ये पी वाई है, या मैं कहूं कि मेरे पास पी वाई कैसा है, ऐसा है, और और ये मेरे पास एक ऐसा है पी एक्स। तो हम लोग देखेंगे कि भाई ऐसा कराओगे तो इसका ओवरलैपिंग कम होगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पी एक्स की जो ओवरलैपिंग है वो अच्छे से होगी, और अच्छे से होगी तो जिस कारण से ये इस डायरेक्शन में क्या करेगा, आपका जो है अच्छे से ओवरलैप करेगा। अच्छा, यहाँ पे लोब्स कोई छोटे बड़े हो जाए तो आप ऐसा नहीं करना कि सर सेम नहीं है क्या, दोनों अलग अलग, पी एक्स का और पी वाई का अलग अलग होता, नहीं, लोब सबके सेम होते, बस बनाने में जो है मे भी अंतर हो सकता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। तो यही चीज वो कहते हैं कि मैक्सिमम जो है उस डायरेक्शन में ओवरलैप करेगा जिस डायरेक्शन में क्या हो, मतलब वहां पे ओवरलैपिंग होगा जहां पे मैक्सिमम। कोवेलेंट बॉन्ड आर डायरेक्शनल कैरेक्टर, ये जो होते हैं वो कैसे होते हैं, डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं, नॉन डायरेक्शन नहीं। इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी डायरेक्शन के साथ बॉन्ड नहीं बना सकते। मेरे पास मान लो कि ऐसा है तो ये बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। तो बॉन्ड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन का यूज करना पड़ेगा, और जैसे ही डायरेक्शन का यूज कीजिएगा तो ये जो है क्या हो जाएगा, आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, यही चीज वो कहता है कि यानी कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, जबकि आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो कैसे थे, नॉन डायरेक्शनल थे। तीसरा पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट इज डायरेक्टली ऑफ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। जितना ज्यादा ओवरलैप करेगा उतना ज्यादा उसका कोवेलेंट कर, और जो है क्या होगा, स्ट्रेंथ होगा कोवेलेंट का। या आप कह सकते हैं कि उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी। मुझे बताइए कि ओवरलैपिंग ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, सर कम कम। होगा, कम होगा, वेरी गुड। यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ का। ठीक है, एक और बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप और एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग करा रहे हैं, जो वीबीटी है वो बेसिकली क्या बताता है, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये आपको क्या बताएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के बारे में बताता है कि किस प्रकार से आपका जो है ओवरलैपिंग हो रहा है, यानी कि एटॉमिक। इन्हीं के बारे में जो है बेसिकली आपको ये सारी बातें बताएगा। अगर आपके पास यहाँ पे दोनों पी एक्स है तो इसका जो साइन है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर जो साइन सेम नहीं है तो ये रिएक्शन जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा, और इस प्रकार से प्लस प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, इफ साइन इज सेम देन इट ओवरलैप इच अदर। ठीक है, अगर साइन अपोजिट हो गया, मान लीजिए मेरे पास क्या हो जाएगा कि कुछ इस प्रकार से, एक का पॉजिटिव ले ले, एक का नेगेटिव ले ले, तो ये क्या कर जाएगा, आपका जो है ओवरलैपिंग नहीं करेगा। ये तभी ओवरलैप करता है जब आपके पास क्या हो जाए, दोनों का साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एन होगा यहाँ पे, आपको लग नहीं रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सभी के बारे में जो है, ये बेसिकली आपके रूल थे। हमने जो है रूल एक एक करके जो है सारी बातें पढ़ी। अब यहाँ पे बताता है कि अगर आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम है या एन की वैल्यू इंक्रीज कीजिएगा तो बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब क्यों,
क्योंकि न्यूक्लियस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम लगेगा। अगर जो कम लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका बेसिकली क्या हो जाएगा कि जो है यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो यानी कि कम पास पास आएंगे, और कम पास पास आएंगे तो जिस कारण से इसका ओवरलैपिंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओवरलैपिंग कम हो जाएगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। बोलिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या कर जाएगा, डिक्रीज, तो बॉन्ड लेंथ क्या कर जाएगा, इंक्रीज, इंक्रीज, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मैं अगर आपको फिर से बताऊं तो हमने बेसिकली आपको बताया था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताता है, एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के बारे में बताता है। हमने आपको 3-4 रूल बताए। ये तभी ओवरलैप करेगा जब इसके पास क्या हो, हाफ फील्ड एंड अपोजिट स्पिन हो, यानी कि एक अपवर्ड डायरेक्शन हो, दूसरा क्या हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन। हमने फिर बताया कि इसका ओवरलैपिंग हमेशा लेस देन कितना होना चाहिए, 50%। इससे ज्यादा होगा तो एक का दूसरे न्यूक्लियस के पास आ जाएंगे और पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, वो रिपल्सन करेंगे। तीसरी बात मैंने बताई कि जितना ज्यादा ओवरलैप होगा उतना ही ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, उतना ही ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी, और उतना ही कम क्या होगा, बॉन्ड लेंथ होगा, उतना ही ज्यादा बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर मैंने बताया कि जब भी ये ओवरलैप करेंगे तो इनका साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और एक कन्वेंशन माना जाता है, अभी आगे भी बताएंगे, कि पहला बॉन्ड हम प्रयास करेंगे कि जो है किसके साथ बनाए, पी जेड के साथ, यानी कि सिग्मा बॉन्ड पहला जो बनेगा वो हम लोग किसके साथ बनाएंगे, जेड के साथ बनाएंगे। खैर यहाँ पे ये तो समझ में आ गया। अगर मैं इसी चीज को पूछता कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताइए, इसका तो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये जितना ज्यादा फोर्स यानी कि दूर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सॉरी, सबसे ज्यादा 3s3p के हो जाएगा। फिर किसका हो जाएगा, 2s2p का हो जाएगा। फिर किसका हो जाएगा, 1 2p का हो जाएगा। जितना ज्यादा n की वैल्यू उतना ही ज्यादा बॉन्ड लेंथ, जितना कम n की वैल्यू उतना ही ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ हो जाएगा। इसको याद रखिएगा कि n की वैल्यू इंक्रीज कीजिएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा, सॉरी बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। n की वैल्यू को हम डिक्रीज कर दें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए बताओ। ठीक है, तो जितना ज्यादा आपका एन की वैल्यू होगी तो बॉन्ड लेंथ उतना ज्यादा होगा, जितना कम होगा तो बॉन्ड लेंथ उतना ही कम हो जाएगा। कहता है पीडीएफ आर डायरेक्शनल ऑर्बिटल। ये जो पी होते हैं, डी होते हैं, पी का जो शेप होता है कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, डी का जो होता है वो कैसा होता है, डबल डम्बल होता है, एफ का जो होता है लीफ लाइक या जो है कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ये सभी के सभी डायरेक्शनल होते हैं, यानी कि डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी डायरेक्शन में जो है क्या कर जाए, वो जो है वो कर जाते हैं। तो ये कहता है कि आपको जबकि एस एस जो बनेगा वो नॉन डायरेक्शनल है, आप कैसे भी बना दीजिए एस एस के साथ। आप कहोगे सर मैं ऐसे बना दूं तो भी सेम है, आप कहोगे ऐसे बना दूं तो भी सेम है, आप कहोगे मैं ऐसे बना दूं, किसी भी डायरेक्शन से बना दीजिए, यहाँ पे डायरेक्शन का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इसी कारण से एस ऑर्बिटल जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, और इनकी ओवरलैपिंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ओके, अब वो कहता है अगर आपके पास एन सेम है, ठीक है, अगर हमारे पास देखिए यहाँ पे सबके पास क्या है, एन सेम है, 2 2 2 2, तो आपकी जो
किसकी हम कहेंगे कि भाई सबसे ज्यादा जो है ओवरलैपिंग होगी? तो इस केस में द बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑन डायरेक्शनल स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ नॉन डायरेक्शनल। कहता है कि जो डायरेक्शनल ऑर्बिटल होंगे उनका जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, इसीलिए पीपी का हो जाएगा, फिर एसपी का हो जाएगा, फिर किसका हो जाएगा? एसएस का हो जाएगा। या सी केस हम लें, यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये जो बॉन्ड क्या हो रहा है, ज्यादा कर रहा है, ये थोड़ा कम कर रहा है, और ये सबसे ज्यादा क्या कर रहा है? कम कर रहा है। अगर एन की वैल्यू सेम हो तो जो है क्या हो जाएगा? पीपी का, फिर एसपी का, फिर जो है क्या हो जाएगा? एसएस का हो जाएगा, यानी कि आपका ओवरलैपिंग। अब वैसे भी सोच सकते थे कि सर एसएस का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ज्यादा होगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर ज्यादा होगा तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? जो है आपका जो है वो कह रहा है द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ डायरेक्शनल ऑर्बिटल, जो डायरेक्शनल ऑर्बिटल इज स्ट्रॉन्गर देन द बॉन्ड फॉर्म ओवरलैपिंग ऑफ नॉन डायरेक्शनल। यानी कि जो नॉन डायरेक्शनल, किसके लिए? पीडीएफ अगर आपके पास दिया रहेगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि नॉन डायरेक्शनल का बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा एज कंपेरिजन टू नॉन डायरेक्शनल के कारण। ठीक है, तो यही बात जो है उन्होंने लिखा भी है। फिर उन्होंने कहा कि नेचर ओवरलैपिंग किस किस प्रकार से कर सकता है? एक तो हेड ऑन बाइज कर सकता है, एक कैसा कर सकता है यानी कि साइड बाय साइड, तो उसी चीज को एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मोर, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज लेस। अगर जब को एक्सियल है तो वहां पे क्या हो जाएगा, यानी कि एक का एक्सिस, दोनों के एक्सिस बिल्कुल सिमिलर है, यानी कि इसी को हम लोग कहते हैं हेड बाय हेड। जबकि कोलैटरल में क्या होता है कि दोनों ना साइड बाय साइड से क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं, तो जिस कारण से हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे इस प्रकार से कहते हैं। अच्छा, ओवरलैपिंग के मामले में पीपी का ज्यादा होगा, फिर एसपी का, और सबसे कम क्या हो जाएगा? एसएस का होगा। इस बात को याद रखिएगा। ओके, अब जो ये जो नेचर ऑफ ओवरलैपिंग है ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक जो है सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, दूसरा पाई बॉन्ड का। सिग्मा बॉन्ड को कहते हैं हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग, यानी एक का सर दूसरे का सर, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग, यानी कि दोनों के सर को मिला के हम लोग क्या करेंगे? ओवरलैपिंग कराएंगे या एटॉमिक का, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग। ठीक है, अब हम जो पाई बॉन्ड बनता है वो कैसा बनता है? साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। ये कैसा बनेगा? साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। तो इस प्रकार से जो बनता है उसको हम लोग क्या कह देंगे? जो है पाई बॉन्ड, या इसको लेटरल ओवरलैपिंग भी कहते हैं, यानी कि साइड बाय साइड। लेटरल का भी मतलब क्या होता है? साइड बाय साइड। क्या अंतर होता है मैं भी समझाता हूं। इसका मतलब है कि एक का एक्सिस दूसरा का एक्सिस बिल्कुल सेम हो तो इसको हम लोग कहते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो ये बेसिकली क्या कर जाएगा? इस प्रकार से जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन। जबकि साइड बाय साइड का मतलब क्या है? एक का ऐसा हो, दूसरा का ऐसा हो, और इन दोनों को आप कराइएगा, देखिए दोनों साइड से टच होंगे। ठीक है, तो ये साइड बाय साइड है, जबकि ये क्या है? हेड बाय हेड जो है ओवरलैपिंग है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और जबकि यहाँ पे जो बनेगा तो कैसा बन जाएगा? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये दो तरीके हैं, आप जो है क्या कर सकते हैं? जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बेसिकली मैंने अभी तक आपको बताया कि किस किस टाइप के बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। फिर मैंने आपको रूल बताए थे। रूल में मैंने क्या कहा था कि जो जितना इसका जो है अपोजिट स्पिन होना चाहिए, हाफ फील्ड होना चाहिए, ग्रेटर देन 50% से लेस देन 50% होना चाहिए, और इनका जो साइन होना चाहिए वो अपोजिट होना चाहिए, तभी जाके जो है क्या करेगा? ओवरलैपिंग करेगा, यानी कि एटॉमिक ओवरलैपिंग। फिर मैंने कहा जितना ज्यादा एन की वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा? कम, लेस ओवरलैपिंग होगा, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा।
और फिर हमने कहा कि भाई एसएस का जो होता है सबसे ज्यादा अच्छा होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो उसका जो है ओवरलैपिंग यानी कि क्या हो जाएगा, जो है कम होते चले जाएगा कंपैरिजन टू नॉन डायरेक्शनल। सॉरी, डायरेक्शनल का कम होता है, जब नॉन डायरेक्शनल का ओवरलैपिंग कम होता है कंपैरिजन टू नॉन डायरेक्शनल से। फिर हमने बताया कि दो टाइप की ओवरलैपिंग होगी, एक होगी सिग्मा, एक होगी पाई। सिग्मा होती है हेड ऑन के कारण, और जबकि पाई होती है वो कैसे होती है, साइड बाय साइड, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं कि लेटरल ओवरलैपिंग के कारण बनती है। अब हम बात करते हैं कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है, ये मैंने बताया बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल। हाफ फील्ड का मतलब क्या होता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो नहीं होगा, दोनों के पास क्या होना चाहिए कि खाली ऑर्बिटल होना चाहिए, और वो भी कितना, आधा। पूरा भी होगा तो भी नहीं होगा, यानी कि मिनिमम क्या होना चाहिए, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन। अब कोई कहेगा कि सर अगर जो एक खाली है, एक इसको पेयर कर दो तो क्या दिक्कत है, तब ये बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, तब इसको क्या जरूरत है इसके साथ जाने की। तो इसीलिए जो है क्या करेगा, एक के पास क्या होना चाहिए, दोनों के पास जो है खाली खाली ऑर्बिटल होना चाहिए और अपोजिट स्पिन होना चाहिए। और यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगा एंड टू एंड, या जो है हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा, या बिल्कुल जो है एकदम सामने सामने होगा, तो इस टाइप से जो है क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड का जो है फॉर्मेशन होता है। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो कैसा होता है, डायरेक्शनल होता है। जितने भी कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, एक्सेप्ट जो है आयनिक बॉन्ड के कारण। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड में एक जो होता है एसएस जो होता है, मैं यहाँ लिख भी देता हूं, एसएस जो बॉन्ड बनते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, ये कैसे हो जाते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। वो कहते हैं मैक्सिमम ओवरलैपिंग इज पॉसिबल बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, हेंस इट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतनी ही क्या लगेगी उसको, बॉन्ड एनर्जी लगेगी, और उतना ही क्या करेगा, आपका जो है बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। सिग्मा बॉन्ड किसी भी दो एटम के बीच में मैक्सिमम कितना बन सकता है, एक, दो, तीन, कितने बन सकते हैं, दो। दो। वेरी गुड पायल, और कोई, हाँ बोलिए प्रीति, क्या बोले, सर एक। ओके। और किन्हीं को लग रहा है कि दो बन सकते हैं, तीन बन सकते हैं, या सिर्फ एक ही बनेगा, सर एक ही बने। वेरी गुड। हमेशा याद रखना। अच्छा, पाई बॉन्ड कितने बन सकते हैं, सर दो। सर दो। ओके ठीक है। तो याद रखिएगा कि सिग्मा बॉन्ड कभी भी किसी भी एटम के बीच में एक ही बन सकता है, जबकि पाई बॉन्ड जो है वो कितने बन सकते हैं, दो बॉन्ड बन सकते हैं। मान लो कि मेरे पास यहाँ पे कितना सिग्मा कितना पाई है, सर एक सिग्मा एक पाई है और पाई। और यहाँ पे कितना सिग्मा कितना पाई है, एक सिग्मा दो पाई। एक सिग्मा दो यहाँ पाई। पे दो सिग्मा मत कहिएगा, दो पाए होते हैं और एक सिग्मा होते हैं, और यहाँ पे सिग्मा होता है, और एक बॉन्ड जो होता है वो हमेशा क्या हो जाएगा, आपका सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद भी रखना। ये बेसिकली जो ओवरलैपिंग करते हैं सिग्मा बॉन्ड, तीन टाइप के करते हैं। पहला एसएस ओवरलैपिंग, दूसरा एसपी ओवरलैपिंग, तीसरा पीपी ओवरलैपिंग। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, अगर कहीं भी एस का ओवरलैपिंग आ जाए, एस ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। अगर कहीं भी आपको दिख जाए एस, तो समझ जाना कि वो हमेशा कैसा बॉन्ड बनाएगा, एस किसी के साथ भी हो तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या बनाता है,
सिग्मा बॉन्ड बनाता है। एस के साथ पी हो, एस के साथ एस हो या कुछ भी हो, तो वो हमेशा कैसा बनाएगा, आपका सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अगर जब पीपी हो तो ये सिग्मा भी बनाता है एंड पाई भी बनाता है। अगर वो हेड ऑन ओवरलैपिंग है तब तो वो कैसा बनाएगा, सिग्मा बनाएगा। अगर जो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग है तो फिर वो कैसा बनाएगा आपका, यानी कि जो है पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब हम एक एक करके पढ़ते कि एसएस ओवरलैपिंग क्या होता है। जब दोनों का एसएस ऑर्बिटल मिलके ओवरलैप करेंगे, जब कहते हैं टू हाफ फील्ड ऑफ एस ऑर्बिटल overlap along any axis because it's non-directional in nature, so internuclear axis is not fixed। आपको ऐसे समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पास H2 है, ठीक है, एक हाइड्रोजन ले लिया यहाँ, एक हाइड्रोजन ले लिया यहाँ, ठीक है। अब हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s1, इसका भी लिखे 1s1। एस का जो शेप होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, और इसका भी जो है मैं थोड़ा नजदीक ला देता हूं, ये कुछ इस प्रकार से होता है, ये ऊपर वाले को ही नजदीक ले आता है, H1s1, ठीक है। अब इन दोनों को जैसे ही आपने कराया तो ये जो है क्या बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ पे जो है इनके इलेक्ट्रॉन को मैंने अपोजिट डायरेक्शन में, ये कैसा है S, इसका भी ऑर्बिटल कैसा S। यहाँ पे जो बनने वाला बॉन्ड होगा वो किन के बीच में बन रहा है, एस एस एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में बॉन्ड बन रहा है। क्या थोड़ा समझ में आया कि क्यों कह रहे थे एसएस ओवरलैपिंग? यस सर। ओके, एसएस ओवरलैपिंग का मतलब क्या हो जाता है कि जिसके अंदर क्या हो जाए आपका, जस्ट 1 मिनट, ओके ठीक है, बाद में देखेंगे। अब हमारे सामने क्या हो जाएगा कि एक का एस दूसरे का एस मिलके अगर जो क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, तो इनके बीच के जो बनेंगे इसको हम लोग क्या कर देते हैं, एस एस ओवरलैपिंग कर देते हैं। अब हमारे पास है दूसरा टाइप का एसपी ओवरलैपिंग। जब एक का एस ऑर्बिटल हो, दूसरे का पी ऑर्बिटल हो, तो जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एसपी ओवरलैपिंग। जैसे यहाँ पे देखिए HF है, तो HF है तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन ले लेता हूं, और यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, फ्लोरीन ले लेते हैं। तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा आपका 1s1, फ्लोरीन का कितना हो जाएगा 1s2, 2s2 एंड 2p5 हो जाएगा। बोलिए हो जाएगा। तो यहाँ पे P के पास कितने ऑर्बिटल है, 3 है। यस ये सर। क्या हो जाएगा Px, ये क्या हो जाएगा Py, P1 और ये क्या हो जाएगा PZ। Pz। तो एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, और यहाँ पे जो है आपका 5 हो गया। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा एस, एस में तो कोई होता नहीं, और आप याद रखना कि पहला जब भी बनाते हैं तो किसके साथ बनाते हैं, पीजेड के साथ। यहाँ पे जो बनने वाला बॉन्ड है एस पी जेड के बीच जो है क्या बन रहा है, आपका बॉन्ड बन रहा है। आप इसी चीज को एसपी भी लिख सकते हैं। हमने पी के अंदर भी बता दिया कि किसके साथ जो है बॉन्ड बन रहा है, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो इसीलिए यहाँ पे इस प्रकार से भी अगर जो कहीं लिखा हुआ रहे तो आप जो है घबराना नहीं, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा कि इस प्रकार से हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये सारी बातें जो है आपकी हो जाएंगी, ठीक है, क्लियर है। ओके, एक और एग्जांपल यस। लेते हैं आपके लिए। मैं यहाँ पे ले लेता हूं H2O। एक साइड मैंने क्या लिया हाइड्रोजन, एक साइड मैंने क्या ले लिया ऑक्सीजन। आप इसका जनरल स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो ऐसा बनेगा। एंगल जो होता है वो कितना होता है, 104 डिग्री होता है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 1s1, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 होता है, तो 2p4 हो जाएगा। बोलिए क्लियर है। यस सर। ओके, अब यहाँ पे देखिए P के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं,
एक पी एक्स, पी वाई और पी जेड। 4 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 2 3 4, और यहाँ पे एक इस प्रकार से जो हमने क्या कर दिया, फिल कर दिया ऐसे। अब यहाँ पे एक ऐसे तो काम चलेगा नहीं, एक का अगर डायरेक्शन अपर लियो तो दूसरे का डायरेक्शन क्या ले लेंगे, डाउन ले लेंगे। एक और हाइड्रोजन ले लेते हैं 1s1, और इसका भी हमने क्या करा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब जो बॉन्ड बनेगा इसका पी एक्स पी वाई, तो पी वाई के साथ बना दीजिए, पी जेड के साथ बना दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से जो है क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे जो बनने वाला बॉन्ड है, इसका एस इसका पी, तो आप इसको कह दीजिए, क्या कह दीजिएगा, एस एंड पी वाई। अच्छा, इन तीनों की एनर्जी पी एक्स पी वाई पी जेड की सिमेट्रिक किसी के साथ भी बना सकते हो, लेकिन ऐसा माना जाता है कि हम जो पहला बॉन्ड बनाएंगे वो पी जेड के साथ ही बनाएंगे, तो एस जनरली पी जेड के साथ ही बना लेते। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा एस एंड जो है पी जेड। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे बनने वाला जो बॉन्ड हो जाएगा एस पी या एस पी वाई स्पेसिफाई कर दोगे तो जो है ज्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक है। बोलिए, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तीसरा जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, पीपी ओवरलैपिंग, जिसको को एक्सियल कहते हैं, यानी कि इट इन्वॉल्व द को एक्सियल ओवरलैपिंग। एक जो है बिल्कुल सीध में रहते हैं तो इनको कहते हैं, यानी कि हेड ऑन ओवरलैपिंग को एक्सियल, यानी कि दोनों का एक्सिस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो जो बनते हैं उनको हम लोग क्या देते हैं, को एक्सियल। अभी तक जो बात कर रहे थे वो किसी भी डायरेक्शन में बन सकते थे, लेकिन इन जो आपका पीपी बनता है, पी एक्स के साथ बनाएगा, पी वाई के साथ बनाएगा, पी जेड जो है पी जेड के साथ बनाएगा। यहाँ पे 2 क्लोरीन ले लेते हैं, यहाँ पे क्लोरीन का अच्छा आसान हो जाएगा, फ्लोरीन, तो हम फ्लोरीन ले लेते हैं। एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, 1s2 2s2 एंड 2p5। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p5 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखिए क्या होगा कि P5 है, तो P5 है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमारे पास कितना है, P5 है यहाँ भी, तो 1 2। तो ये दोनों सेम ही टाइप के स्ट्रक्चर होंगे, छोटा बड़ा आप लोग जो है घबराइएगा नहीं, ठीक है। पी एक्स पी वाई, यहाँ पे भी 1 2 3। हम इसका जो है डायरेक्शन चेंज करेंगे, इसीलिए इस प्रकार से लिख दिया, पी जेड का पी जेड के साथ कराएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये पी एक्स है, और ये क्या है, पी वाई है, और ये क्या है, पी जेड है, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। तो यहाँ पे जेड है, आप चाहो तो ऐसा ले सकते हो, तो हम जो है ना इसको थोड़ा सिंप्लीफाई में ही ले लेते हैं कि इस फॉर्म में है, और ये भी किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है। और इन दोनों को आपने क्या कराया कि रिएक्शन कराया, यानी कि ओवरलैपिंग कराया, तो ये जो है क्या बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये निगेटिव होगा तो ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे जो है पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, क्योंकि दो अपोजिट जो है कभी भी रिएक्ट नहीं करते, साइन वाले हमेशा सेम साइन वाले जो है क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। मैं आपको एक एक्सेप्शन बताता हूं, जिसके कारण से वीवीटी आगे मैं बताऊंगा कि गलत कहां पे हो गया था। हम एग्जाम्पल लेते हैं CH4 का, ठीक है। यहाँ sp बनता है, मैं यहाँ पे कार्बन ले लेता हूं और यहाँ पे हाइड्रोजन ले लेता हूं। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 एंड 2p2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1s1। अच्छा देखिए, अगर मैं यहां से लिखूं तो 2p2 के पास हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। क्या यहां तक समझ में आया? यस सर। ओके, अब देखिए आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं, 4। 4। इसको कितने हाफ फील्ड चाहिए,
4। Yes, sir. क्या आपके पास कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल हैं मतलब हाफ फिल्ड वाले? क्योंकि No, इससे sir. पहले तो हमारा क्या है, फुल फिल्ड है, यानी कि इसके पास क्या है, फुल फिल्ड है ना। Yes, sir. तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि इसका फर्स्ट एक्साइटेशन कराएंगे, ठीक है। इसका हम लोग क्या कराएंगे, फर्स्ट एक्साइटेशन करा देंगे, ठीक है। अब जैसे ही फर्स्ट एक्साइटेशन कराएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहां से S से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, और ये कहां चले जाएगा, P में चले जाएगा। और जैसे ही P में चले जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 1 1। बोलिए, अब देखिए क्या 4 वैकेंट हाफ फिल्ड है। Yes, sir. Sir. अब ये 4 हाइड्रोजन क्या कर जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे। तो ये तो क्या हो जाएगा 2s, यहाँ पे आप लिख सकते हो px, 2 का है तो 2p, 2px लिख सकते हो, 2py लिख सकते हो, 2pz, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो पहला हाइड्रोजन आएगा, 4 हाइड्रोजन होंगे, तो पहला हाइड्रोजन वो इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कितना है 1s1, मैं सबके लिए जो लिख देता हूँ, और ये जो है 1s1, और ये भी कितना हो जाएगा 1s1। जो पहला बॉन्ड बना वो किसके किसके बीच में बना, SS के बीच में बना। दूसरा जो बना वो SPX के बना, यहाँ पे इसका जो है साइन क्या है, अपोजिट है, ठीक है। तीसरा जो बना वो किसके बीच में बना, SPY. के बीच में बना। और जो चौथा बना वो किसके बीच में, SPZ. Z के बीच में बना। अब मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि SS, SP, SPY, यानी कि जो SS का बॉन्ड लेंथ होगा वो कम होगा। Yes, sir. लेकिन देखा गया कि इसमें ऑल 4 बॉन्ड आर सेम लेंथ, ऑल कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इज सेम। इन सभी के जो बॉन्ड लेंथ थे वो क्या थे, आपके जो है सेम थे। इसी कारण से यहाँ पे चारों के चारों जो है ये जो है बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था बीबीटी, यही चल के आगे लिमिटेशन भी इनकी बन गई, ठीक है। ओके, अब ये पीपी ओवरलैपिंग बढ़ गए। अब एक और इसी टाइप का एक्साइटेशन वाला ही है BF3। हमारे पास है बोरॉन और यहाँ पे फ्लोरीन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5. 5, 1s2 2s2 2p1। और यहाँ पे हमारे पास कितना है 2p5, डायरेक्ट लिख दूं, Yes, sir. तो जब निकाल लेना, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ 2p5, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि P के पास एक ही हाफ फील्ड है, और जबकि इसको कितना चाहिए, 3 हाफ फील्ड चाहिए। अब 3 हाफ फील्ड चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी 3 हाफ फील्ड के लिए क्या करेगा, इसका फिर से एक्साइटेशन कराएगा, फर्स्ट एक्साइटेशन। Yes, sir. आपकी डायरेक्शन जो है चेंज कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने जो क्या करा है, फिर से फर्स्ट एक्साइटेशन करा दिया। तो ये क्या हो जाएगा कि S से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहाँ आ जाएगा, और जैसे इसके पास क्या आ गया यहाँ पे 1 2, ठीक है। अब 3 हो गया, तीनों के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब ये आपका क्या है, S है, ये क्या है PX है, और ये क्या है PY है, ठीक है। ओके, अब हमारे पास जो पहला है वो क्या हो जाएगा, ये जो है Z, और यहाँ पे क्या हो जाएगा S एंड PZ जुड़ जाएगा, ये वाला। इसके साथ क्या हो जाएगा PX के साथ जुड़ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा PY के साथ जो है जुड़ जाएगा।
तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा देख सकते हैं आप लोग। हमारे पास क्या है, बोरॉन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, थोड़ा सा नीचे डायरेक्शन वाला बना देता हूं, ठीक है, और यहाँ पे फ्लोरीन। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से, और ऊपर से भी क्या हो जाएगा, इस प्रकार से, और इधर से भी क्या हो जाएगा, इस प्रकार से, और इधर भी उल्टा हो गया, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो है ऊपर वाला एफ है, नीचे ये जो है ये क्या है, आपका बोरॉन है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जो है जोड़ के बना सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पाई बॉन्ड की। पाई बॉन्ड जो बनता है साइड बाय ओवरलैपिंग से बनता है या लेटरल ओवरलैपिंग से, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर ये जो बन रहा है, देखिए साइड बाय साइड ओवरलैपिंग के कारण बन रहा है, तो यहाँ पे ये कैसा बॉन्ड हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा। अगर हेड ऑन के कारण बन रहा है तो सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। लेटरल ओवरलैपिंग इज ओनली पार्शियली, सो बॉन्ड फॉर्म्ड इज बिगर। जो पाई बॉन्ड होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड से कमजोर बॉन्ड होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा ओवरलैप हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि सिग्मा बॉन्ड में ऐसा हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, बस ऐसा हल्का हल्का जो है टच हो रहा है, या ऐसे कह दीजिए कि इस प्रकार से जो है टच हो रहा है। तो जिस कारण से यहाँ पे उतना ज्यादा ओवरलैप नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो भी उतना ज्यादा क्या होता है, हो नहीं पाता है। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास O2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन लिखे, यहाँ पे भी ऑक्सीजन लिखे। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2p4। यहाँ भी कितना हो जाएगा, 2p4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिएगा, 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा। एक लिख भी देता हूँ, 1s2 2s2 एंड 2p4। तो हमारे पास p ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन भराएंगे, यहाँ भी p ऑर्बिटल, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका फुलफिल्ड है। ये क्या हो जाएगा, px py एंड pz। ये क्या हो जाएगा, px py pz। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा py pz के बीच में बनेगा, वही चीज इन्होंने भी लिखा है, py py के साथ बनेगा। इसी चीज को आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो। ये मान लीजिए py, ये pz, यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, ज्यादा तिरछा हो गया ना, ठीक है। और इनके बीच जो बन जाएगा, ये पाई बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड बना, इसको हम लोग कह देते हैं हेड ऑन, तो यानी कि जो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। और जबकि लेटरल यानी कि जो बन रहा है, यानी कि साइड बाय साइड, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, पाई बॉन्ड बन। यहाँ पे इसीलिए इन्होंने पीजेड पीवाई लिखा है, क्योंकि इसके पास क्या है, पीवाई और पीजेड ही वैकेंट है, और तो इनके बीच जो बनने वाला बॉन्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पीवाई एंड पीजेड हो जाएगा। अब देखिए वही कहता है, ओनली पी बाई पीजेड ऑक्सीजन एटम हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यही मैंने कहा कि पी बाई पीजेड जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इच ऑर्बिटल फॉर बाइंडिंग, और यही जो है पार्टिसिपेट करेगा। इसी चीज को आप लिख सकते हो 2px2, क्योंकि x कंप्लीट है तो यहाँ पे आप 2 लिख दीजिए, और 2py1 हो जाएगा और 2pz1 हो जाएगा। इनके जो बीच की एनर्जी होती है, पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी अगर आप जूल में निकालते हैं तो 63.5 किलो जूल होगा, और जबकि कैलोरी में निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, आपका 15 किलो जूल हो जाएगा। पाई बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, एंड दे डू नॉट डिटरमाइन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये पाई बॉन्ड कभी भी शेप डिटर्मिनेशन में यूज नहीं किया जाता है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इन्वॉल्व इन ओवरलैपिंग इन जेड एक्सिस। जब भी आप पहला बॉन्ड बनाएंगे तो हम प्रयास करते हैं कि वो किस एक्सिस में होना चाहिए, जेड एक्सिस में होना चाहिए, ताकि कि जो है आसानी से, ऐसा कन्वेंशन।
हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं। अब क्या डिफरेंस होता है सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड में? सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, जबकि कैसा बनता है, साइड बाय साइड से बनता है। सिग्मा बॉन्ड कहाँ कहाँ बन सकता है, एसएस में, एसपी में, पीपी में, जबकि कहाँ बनेगा, पीपी में, पीडी में एंड डीडी ऑर्बिटल में जो है क्या करेगा, फॉर्म करेगा। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मोर सो स्ट्रॉन्गर, इसके अंदर जो है क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो ज्यादा होती है कंपैरिजन टू पाई बॉन्ड। यहाँ पे जो है फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है पाई बॉन्ड में। और जबकि सिग्मा, जैसे मान लो कि एक बॉन्ड है, दूसरा ये मान लो पेन नहीं है, दूसरा पेन है, आप इन दोनों को जोड़ के रखे हो तो ये दोनों जो है क्या कर जाएगा, फ्री में घुमाओगे तो घूम जाएगा। जबकि पाई बॉन्ड में क्या होता है कि एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा, तो आप जब घुमाओगे तो जो है बॉन्ड घूमेगा नहीं, यानी कि जो है इस प्रकार से जो है क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। मेरे पास दो पेन नहीं है इसलिए उतना अच्छा एग्जैक्ट बन नहीं रहा, दस साइड रखे हुए हैं, ठीक है। खैर, अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है हाइब्रिडाइज एंड हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में भी क्या पाया जाता है, जबकि पाई बॉन्ड जो होता है वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड, यानी कि जो हाइब्रिडाइज होगा वो जो है कभी भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तीसरा, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब है कि सिग्मा बॉन्ड ना अकेले हो सकता है, पाई बॉन्ड कभी भी अकेला नहीं होगा, इसके साथ हमेशा क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। सातवां पॉइंट कह सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड किसी भी दो एटम के बीच में एक हो सकता है, जबकि पाई बॉन्ड जो है क्या हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं, यानी कि एक या जो है दो हो सकते हैं। तो इसी चीज को जो है डिफरेंस लिखने के लिए आएगा एग्जाम में तो लिख सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं, मुझे बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इस सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आप इसका आंसर बताइए क्या होगा। सर ए ऑप्शन। Sir, A option. आप हाँ, कह रहे अ सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन पाई बॉन्ड, बिल्कुल सही बात है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने आपको बताया भी कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पी पाई डी पाई बॉन्ड। अब हमारे सामने, अब हर मॉलिक्यूल्स का निकाल के तो नहीं देखेंगे कि भाई किसका पी पाई डी पाई हो रहा है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में तो आप देखना कि किसके पास डी ऑर्बिटल है और किसके पास पी ऑर्बिटल है, या किसका जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में आ रहा है और किसका जो है डी के आसपास आ रहा है। तो हम लोग यहां से जो है क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब जैसे ही हमारे यहाँ पे ना एक्साइट करके जो है क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, इसलिए डी ऑर्बिटल यहाँ पे जो है सल्फर के पास होता है। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। बोले क्लियर है? बाकी सब में पीपी यूज हो रहा है, पीपी हो रहा है, ये भी पीपी हो रहा है, इसमें जो है क्या हो रहा है, पी एंड डी पाई का जो है क्या होता है, यूज होता है। मुझे बताइए कि O3 में कितने सिग्मा बॉन्ड एंड कितने पाई बॉन्ड होते हैं। सर ऑप्शन ए। ओके, O3 आपको मैंने बताया था कि एटलीस्ट जितने एटम होंगे उनके बीच जो बनने वाला होगा तो एक एक तो सिग्मा जरूर होगा, याद आ रहा है? यस सर। तो यहाँ पे एक एक, हाँ अब कितना होगा आप बताइए। ऑप्शन बी। एक डी सिग्मा ऑप्शन। और चलिए चेक करते हैं। अब देखो मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं, आपको मैंने स्ट्रक्चर बनाया था तो कुछ इस प्रकार से बनाया था, पॉजिटिव एंड इसके क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने सिग्मा है, टू। सर टू। कितने पाए हैं, टू। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। बी हो जाएगा। अब ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। सर ऑप्शन सी। C. ऑप्शन सी। वेरी गुड अनीता,
ठीक है, तो यहाँ पे देखिए H2 के पास क्या हो जाएगा, एक एक सिग्मा बॉन्ड होगा, HCl के पास भी होगा। अब इसके पास देखिए कहां से 4 पाई आ जाएगा, इसके पास कितने पाए, ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाए होते हैं, 2 पाई बॉन्ड। तो 2 पाई होना चाहिए, जबकि 4 पाई। आपसे फॉल्स पूछा था तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मुझे बताइए कि शॉर्टेस्ट सीसी बॉन्ड किस में बनेगा, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, शॉर्टेस्ट किसके बीच में बनेगा, एसपी में। वेरी गुड। तो यहाँ पे एसपी यानी कि जिसका छोटा वैल्यू होगा एसएसपी, फिर जो है आपका मैंने बताया था कि पीपी में, तो इस प्रकार से जो है क्या हो जाएगा, बॉन्ड बनेगा। तो एसपी एसपी में जो है क्या हो जाएगा, सबसे छोटा बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर देयर इन मॉलिक्यूलर ऑफ टेट्रासाइनोइथिलीन, मैं आपको टेट्रासाइनोइथिलीन बना देता हूं कैसा होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब मुझे बताइए कि इसके अंदर कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है, और 7 पाई है और 9 सिग्मा। 5 7 पाई है कहीं, 7 पाई 7 सिग्मा है और 5 पाई सर बी है। ऑप्शन, सर बी हाँ, ऑप्शन, 7 सिग्मा है ही नहीं ना ऑप्शन में। सर ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी 5 सिग्मा एंड 9 पाई। चलिए चेक करते हैं। मैं सबसे पहले सिग्मा निकालूं, यस सर। 1 सिग्मा, यस सर। 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 8 सिग्मा, 9 सिग्मा। क्या समझ में आया, क्योंकि हर एक के पास तो एक एक तो जरूर सिग्मा होगा, होगा कि नहीं, बोलिए। यस सर। तो इसीलिए इसके पास कितने हो जाएंगे, 9 सिग्मा एंड 9 पाई। 9 सिग्मा अब यहाँ पे कहोगे सर कैसे, 2 पाई यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ, 4, 1 5, 2 7 और 2 9, यानी कि जो है कितना हो जाएगा, 9 सिग्मा एंड 9 पाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ड्रॉबैक की। बीबीटी भी ज्योमेट्री नहीं बता पा रहा था कि किसका ज्योमेट्री कैसा होगा, किस प्रकार से उसकी मॉलिक्यूल्स का शेप होगा, ज्योमेट्री क्या होगा, इन सभी चीजों के बारे में जो है एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। दूसरा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि CH4 मॉलिक्यूल्स में 3 बॉन्ड शुड बी 1s2p एंड ओवरलैपिंग एंड 1 बॉन्ड इज 1s2s। तो यहाँ पे जो है क्या बन रहा था कि 3 तो sp बन रहे थे और जबकि एक ss बन रहा था। तो यहाँ पे दो बॉन्ड का स्ट्रेंथ होना चाहिए, वो दोनों के लिए अलग अलग होना चाहिए, जबकि एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि इनका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कितना था, बिल्कुल भी मतलब चेंज नहीं था, यानी कि जो है सेम था। इस बात को जो है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है आपका एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो ये बेसिकली लिमिटेशन थी, जिस कारण से इसके बाद जो है फर्दर हम लोग क्या करेंगे, VSP यानी कि बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी की बात करेंगे और फिर जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यस सर।